All right. Namaste ji. This is Manu again from Chatians, and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या किया और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now सबसे पहले what was our view? Our view for the day was 19,870 से 19,750. ये जो range है, जब तक ये range break नहीं होता तब तक you can expect some sideways momentum in the market. ठीक है. नाउ एक चीज़ मैंने कल बोली थी कि देखो डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी अगर मैं आपको खोल के बताता हूँ तो कल मैंने एक चीज़ बोली थी कि देखो निफ्टी में चीज़ें थोड़ी बुलिश लग रही है, बेरिश कम हो रही है चीज़ें. वाई? बिकॉज रेजिस्टेंस के अराउंड, मतलब एक हायर लेवल के अराउंड कंसोलिडेशन हो गया है काफ़ी टाइम से, तो एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, नॉट अ ब्रेक डाउन. ठीक है. एंड आज अगर आप देखोगे तो वो ब्रेकआउट फाइनली आ गया है. ठीक है. अभी हमको सिर्फ कल एक फॉलो अप कैंडल की ज़रूरत है, फिर मार्केट्स न्यू ऑल टाइम हाइज के पास जा सकती है. ओके. बट क्या हम आज वो अपमूव को ट्रेड कर पाए? डेफिनेटली नॉट. हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया अच्छा अपमूव, बट निफ्टी में नहीं कर पाए, बिकॉज निफ्टी में अगर आप देखोगे पूरा दिन साइडवेज था. एंड ये जो कैंडल थी 230 को, ये काफ़ी फास्ट बनी. ठीक है. बहुत क्या बोल सकते हो, इमीडिएटली बन गई ये कैंडल. तो कुछ रिस्क रिवॉर्ड बन नहीं रहा था, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड देते तो बहुत बड़ा एसएल हो रहा था. सो वी डिड नॉट अटेम्प्ट अ ट्रेड बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी 230 पास्ट. ओके. तो वी डिड नॉट अटेम्प्ट ट्रेड. बट अगर आप देखोगे मार्केट्स ने एक अच्छे से एक लेवल को रिस्पेक्ट किया है. एंड जो मैंने कल भी बोला था कि देखो जब भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब वो रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, प्राइस ब्रेकआउट कर सकता है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ टुडे हैपनिंग. ओके. लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी. व्हाट हैपेंड? बैंक निफ्टी में हमने एक ट्रेड दिया था. बैंक निफ्टी में एक चीज़ मैंने बोला था, आई थिंक अलर्ट भी दे दिया था बहुत पहले कि बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आ सकता है. ठीक है. द रीज़न वाई वी गेव दैट अलर्ट टुडे इज बिकॉज अगर आप देखोगे पूरे तीनों इंडाइसिस में से, इसमें निफ्टी, फिर निफ्टी में खोल के दिखाता हूँ आपको. ठीक है. तीनों इंडाइसिस में से अगर आप देखोगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो था वो आज कौन था? वो बैंक निफ्टी था. ठीक है. बैंक निफ्टी वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट. जब बाकी सब इंडाइसिस नीचे जा रहे थे, बैंक निफ्टी ऊपर ऊपर जा रहा था. दैट इज द रीजन वी सेड दैट बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आ सकता है. अगर आना है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आ सकता है. एंड वी गॉट दैट अपमूव. इनफैक्ट जो हमारा रेजिस्टेंस था वो भी पार किया था. यानी हम लोग ने वो लॉन्ग ट्रेड क्यों दिया था जो हमने शेयर किया था ग्रुप में? रीजन बीइंग इज हमारे सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करा था, राइट. मार्केट 43,770 जो कल हम लोग सपोर्ट ड्रॉ करके गए थे, एक बार नीचे आने की कोशिश की, तुरंत ऊपर एक अच्छा बड़ा कैंडल, एक रिजेक्शन भी हुआ ऊपर जाके, फिर सपोर्ट लेके यहाँ पे रीटेस्ट लेके फिर से प्राइस ऊपर जा रहा था. ओके. सो वी अटेम्प्टेड अ ट्रेड ओवर हियर एंड फाइनली गॉट दैट रिवॉर्ड. जो हमारा रेजिस्टेंस था वो पार हो गया. वी वर एक्सपेक्टिंग यहाँ तक जाएगा, बट यहाँ से हुआ नहीं. यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया. ओके. एंड एक फिर निफ्टी में हमने एक बेरिश ट्रेड भी दिया था. फिर निफ्टी में देखो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत लेट हो गया था, 215 को ये स्पाइक आएगी. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग. हम लोग ने सोचा था कि जब तक 19,830 के नीचे है मार्केट, ठीक है, बुल्स पावर में नहीं रहेंगे. जैसे ही 19,830 ब्रेक होता है, दैट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट सम बुल्स टू टेक कंट्रोल. ये भी आई थिंक मैंने टेलीग्राम पे सुबह दे दिया था अपडेट. ओके. सो बट नथिंग डूइंग. मार्केट जब इसके नीचे जा रही थी और फिर निफ्टी भी अगर आप देखोगे हमारे रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ये जो डोजी बनी यहाँ पे, वी एक्सपेक्टेड कि यहाँ से मार्केट एक बार 19,624 टच कर सकता है. बट ऐसा हुआ नहीं. आपको सबको पता है 230 को या 2 o'clock को जो भी स्पाइक आया वो तीनों इंडाइसिस में आया. एंड मार्केट्स एक ऑल टाइम हाइज नहीं बोल सकते, एक नया हाइज बनाए काफ़ी दिन बाद, काफ़ी वीक्स बाद इनफैक्ट. ठीक है. सो लेट ये हुई आज की बात. इट वॉज अ साइडवेज डे अंटिल 230 के बाद एक बहुत बड़ा अप स्पाइक आया मार्केट में. ठीक है. ये हुई आज के एनालिसिस. नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो पहले हम लोग लेवल्स की बात कर लेते हैं. नाउ कल के लिए लेवल्स अगर मेरे को मार्क करने हैं, इट्स वेरी सिंपल. 19,950 इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस. और नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा? नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये रहेगा, गैप रीजन. ठीक है. इसको आप ले सकते हो, विच इज़ वॉट 20,050. उसके पहले कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है. अगर आप 15 मिनट्स पे भी जाके देखोगे तो 15 मिनट्स पे भी कोई एक यू कैन से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है. यही एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है. ओके. सो फॉर टुमारो व्हाट इज योर रेजिस्टेंस लेवल? 19,950 इज योर रेजिस्टेंस. एंड सपोर्ट क्या रहेगा? देखो सपोर्ट ये भी रहेगा कल. द सपोर्ट वुड बी 19,870, जहाँ पे प्राइस ने टाइम स्पेंड करके एक और ब्रेकआउट कंटिन्यू किया, वो एक हमारा सपोर्ट रह सकता है. और एक दूसरा इंट्राडे सपोर्ट आप इसको भी ले सकते हो. ठीक है. 19,830. ओके. उसके बाद उसके अलावा और कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट में. सो 19,950 कल अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है, मतलब मार्केट आज के डे हाइस के ऊपर सस्टेन करती है, तो शॉर्ट मत करो. शॉर्ट आप तब करोगे अगर 19,870 के नीचे या 19,830 के भी नीचे अगर मार्केट जाती है. दैट्स व्हेन यू विल शॉर्ट द मार्केट. गो विद द फ्लो, गो विद द ट्रेंड राइट नाउ. ओके. बिकॉज ब्रेकआउट आया है बहुत दिन बाद, तो कल अगर फॉलोअप होता है तो काफ़ी अच्छा अपमूव भी आ सकता है मार्केट में. ओके.
तो ये वही निफ्टी के लेवल्स ना। बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर मेरे को देखना है तो देखो 43,980 अब हमारा अच्छा रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 44,168 है और 44,257 है, ठीक है। उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसके ऊपर सीधा बहुत अच्छा रेजिस्टेंस 200 पॉइंट के डिफरेंस पे है। ओके, सो टुमारो आर सपोर्ट इज गोइंग टू बी 43,770। जैसे मार्केट ने एक अच्छा रीटेस्ट लेके आज अप मूव दिया, वो हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो कल अगर मार्केट्स 43,770 के नीचे जा रहे हैं तो ही हमको शॉर्ट करना है। बेसिकली प्रीवियस डे लोज अगर ब्रेक होते हैं, मतलब आज के डे लोज अगर ब्रेक होते, दैट्स ओनली व्हेन यू विल थिंक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट, और एल्स इट्स अ बाय ऑन डिप्स टुमारो। ओके, लेट्स लुक एट फिन निफ्टी। फिन निफ्टी, आई थिंक फिन निफ्टी कल हमने बोला था कि देखो फिन निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। फिन निफ्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम आया है, ठीक है। इसका भी नेक्स्ट रेजिस्टेंस 19,762 जो बन के आ रहा है कल जो हमने ड्रॉ किया था, और 19,840 बन के आ रहा है, ठीक है। एंड सपोर्ट हमारा सीधा यही रहेगा 19, इसको ले सकते हो अभी आप सपोर्ट, क्योंकि ये लेवल बहुत बार अच्छे से टेस्ट हो गया है। तो 19,650 इज गोइंग टू बी योर इंट्राडे सपोर्ट इन फिन निफ्टी टुमारो। ओके, तो ये लेवल्स तीनों इंडाइसेस के आपको पता चल गए। ओके, नाउ लेट्स लुक एट सिनेरियोज ऑफ व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट। अगर यू नो मार्केट्स अगर कल गैप अप खुलते हैं, गैप डाउन खुलते हैं या फ्लैट खुलते हैं, तो आपको क्या करना है, लेट्स लुक एट दैट। ओके, नाउ अगर कल मार्केट देखो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो SGX निफ्टी आई थिंक कुछ 35 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखा रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक अगेन। ओके, फ्लैट दिखा रही है, आई एम सॉरी, गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कल हम लोग फ्लैट या गैप अप या गैप डाउन खुल रहे हैं, स्लाइटली फ्लैट ही खुल रहे हैं हम लोग, चलो पकड़ के चलते हैं। तो अगर फ्लैट खुल रहे हैं देन इट्स वेरी सिंपल, मार्केट्स में एक अप मूव कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज 19,870 सस्टेन कर रहा है मार्केट, एक अप मूव कंटिन्यू हो सकता है मार्केट में। डू नॉट शॉर्ट द मार्केट। ओके, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे एक अच्छा अप मूव आया है, डाउन मूव भी आया है, बट फिर से बायर्स ने प्राइस को ऊपर जाके क्लोज किया है। तो बैंक निफ्टी में भी अगर 43,982 ब्रेक होता है तो फिर सीधा आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा। एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट आप ये गैप रीजन रख सकते हो 44,080, एंड नेक्स्ट टारगेट आप सीधा 44,168 रख सकते हो। ओके, तो अगर फ्लैट खुल रहा है तो बेस्ट चांस है मार्केट्स में अप मूव कंटिन्यू हो सकता है। गैप डाउन अगर कल खुलता है मार्केट तो आपको पता है कि प्रीवियस डे लोस के नीचे ही आपको शॉर्ट करना है, उसके पहले शॉर्ट नहीं करना है मार्केट में, ठीक है। फिर निफ्टी में भी सेम सिनेरियो, फिर निफ्टी 19,650 के नीचे ही शॉर्ट रहेगा। अगर कल फ्लैट खुल रहा है तो भी एक अप मूव कंटिन्यू हो सकता है यहाँ पे। ओके, सो डेली पिक्चर अगर हमको देखना है, निफ्टी इज अ ब्रेकआउट, नो डाउट कल एक फॉलो अप आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि ये ब्रेकआउट कंफर्म्ड है। एंड बैंक निफ्टी में अगर हमको डेली बैंक निफ्टी वगैरह देखोगे डोजी कैंडल बनी है, तो ये भी एक अच्छा अप मूव की तरफ जा रहा है। ये भी एक रेंज के बाहर, ये जो इतने दिन से रेंज में ट्रेड कर रहा था, रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है आज बैंक निफ्टी ने भी। फिर निफ्टी में देख लेते हैं, फिर निफ्टी भी यस, फिर निफ्टी देखो इज अ क्लीन ब्रेकआउट फ्रॉम दिस रेंज। तो देखो चीज़ें डेली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश दिख रही है, जो मैंने कल बोला था आज भी चीज़ें बुलिश दिख रही है। सो डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके साथ चलो, जो भी न्यूज़ चल रहा है उसके साथ मत चलो, ठीक है। ट्रेड वॉट यू सी, नॉट वॉट इज देयर इन योर माइंड, ठीक है। So that is it for the market view today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button. Share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.